Good morning to all of you. Myself Panchanand Barnwal. Today topic is an anesthesia machine in 100 day 100 machine series. आज हम लोग एनेस्थीसिया मशीन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के बारे में, डिफिनीशन ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, वॉयल मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, फंक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। सबसे पहले हम लोग एनेस्थीसिया मशीन का डिफिनीशन देखेंगे। एनेस्थीसिया मशीन इज ए मेडिकल डिवाइस दैट डिलीवर्ड ऑक्सीजन, एनेस्थेटिक गैस and removed carbon dioxide from the breathing system and provide controlled ventilation during surgery। एनेस्थीसिया मशीन जो होता है एक मेडिकल उपकरण है जो ऑक्सीजन और एनेस्थेटिक गैसेस को पेशेंट के बॉडी में डिलीवर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पेशेंट के बॉडी से रिमूव करता है, ब्रीथिंग सिस्टम से रिमूव करता है और सर्जरी के दौरान कंट्रोल वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया मशीन देखेंगे। WTG मार्टिन फर्स्ट यूज ईथर एज एनेस्थीसिया इन 1846 AD। सबसे पहले WTG मार्टिन आते हैं जो ईथर को एनेस्थीसिया के रूप में 1846 ईस्वी में प्रयोग करते हैं। लेटर इन 1800 AD ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड वर फिल्ड इन सिलेंडर। बाद में 1800 ईस्वी में ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को सिलेंडर में भरा जाता है। जेम्स टेलर ग्वांथमे इन्वेंटेड फर्स्ट एनेस्थीसिया मशीन इन 1912 वर नेम्ड ग्वांथमे मशीन। जेम्स टेलर ग्वांथमे फर्स्ट एनेस्थीसिया मशीन का इन्वेंशन करते हैं 1912 ईस्वी में, जिसका नाम ग्वांथमे मशीन रखते हैं। इसके बाद हम लोग ग्वांथमे मशीन के बारे में देखेंगे। दिस इज फर्स्ट एनेस्थीसिया मशीन ग्वांथमे मशीन इन्वेंटेड बाय जेम्स टेलर ग्वांथमे इन 1912। 1912 ईस्वी में है। जेम्स टेलर ग्वांथमे नामक वैज्ञानिक ने फर्स्ट एनेस्थीसिया मशीन का आविष्कार किया, जिसका नाम ग्वांथमे मशीन रखा गया। इसके बाद हम लोग वॉयल मशीन को देखेंगे। The second anesthesia machine and first continuous flow anesthesia machine was invented in 1917. British anesthetic Henry Weil at Bartholomew Hospital in London, United Kingdom was named Weil machine। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी वॉयल बार्थोलोमेव हॉस्पिटल में लंदन में एक एनेस्थीसिया मशीन का यूज करते हैं जो सेकंड एनेस्थीसिया मशीन होता है एंड फर्स्ट कंटिन्यूअस फ्लो एनेस्थीसिया मशीन, और वो फर्स्ट कंटिन्यूअस फ्लो एनेस्थीसिया मशीन होता है जिसे हम लोग वॉयल मशीन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का अपडेटेड वर्जन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वॉयल मशीन फर्स्ट कंटिन्यूअस फ्लो एनेस्थीसिया मशीन वाज इन्वेंटेड इन 1917। 1917 ईस्वी में फर्स्ट कंटिन्यूअस फ्लो एनेस्थीसिया मशीन का आविष्कार होता है। बाद में इसका अपडेट वॉयल मेजर मशीन के रूप में होता है। अपडेटेड वर्जन ऑफ वॉयल मशीन का अपडेट करके वॉयल मेजर मशीन बनाया जाता है। फिर वॉयल मेजर मशीन को अपडेट करके एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बनाया जाता है, जो लास्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, जो एनेस्थीसिया मशीन का लास्ट अपडेटेड वर्जन है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन को देखेंगे। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन इज ए मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू जनरेट एंड मिक्स फ्रेश गैसेस। एनेस्थीसिया जो वर्क स्टेशन है एक मेडिकल उपकरण है जो जनरेट करता है और मिक्स करता है फ्रेश गैसेस को। फ्लो ऑफ मेडिकल गैसेस, जो मेडिकल गैसेस को फ्लो करता है, एंड इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, और जो इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट को फ्लो कराता है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग मेंटेनिंग एनेस्थीसिया, जिसका उद्देश्य एनेस्थीसिया को मेंटेन करना है। द मशीन इज कॉमनली यूज्ड टुगेदर with a mechanical ventilation, breathing system, suction equipment and patient monitoring device। यह मशीन है जो कॉमनली मुख्यतः जुड़ा होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ, ब्रीथिंग सिस्टम के साथ, सक्शन इक्विपमेंट के साथ और पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ। जिससे पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस वो होता है जिससे हम लोग पेशेंट का वाइटल
मतलब मॉनिटर करते हैं। अब हम लोग फंक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मशीन देखेंगे। एनेस्थीसिया मशीन का कार्य। द फंक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मशीन इज टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड एनेस्थेटिक गैस। जो एनेस्थीसिया मशीन होता है पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन और एनेस्थेटिक गैसेस को डिलीवर करता है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। एक्यूरेटली मिक्सेस एनेस्थेटिक गैसेस एंड वेपोर्स। एनेस्थेटिक गैसेस को और वेपोर्स को मतलब एक्यूरेट मिलाता है। द एनेस्थीसिया मशीन आर प्रोवाइड कंट्रोल वेंटिलेशन। जो एनेस्थीसिया मशीन होता है कंट्रोल वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। मिनिमाइज एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क टू पेशेंट एंड स्टाफ। पेशेंट और स्टाफ में एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क को कम करता है, मिनिमाइज करता है। अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन देखेंगे। एनेस्थीसिया मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कार्डियक मॉनिटर होता है। कार्डियक मॉनिटर से हम लोग पेशेंट का वाइटल देखते हैं। रिजर्वायर बैग होता है। रिजर्वायर बैग जो होता है वेंटिलेशन सर्किट से जुड़ा होता है। इसके बाद वेंटिलेशन सर्किट है, वेंटिलेशन सर्किट है। फ्लो मीटर, या फ्लो मीटर है जिसमें हम लोग मतलब फ्लो को गैसेस, एनेस्थेटिक गैसेस और एनेस्थीसिया नाइट्रस ऑक्साइड के फ्लो को देखते हैं। वेपोराइजर है। वेपोराइजर में हम लोग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक को वेपोराइज के माध्यम से पेशेंट के बॉडी में इनहेल कराते हैं। सोडा लाइम है। सोडा लाइम जो है पेशेंट के ब्रीथिंग सिस्टम से CO2 को फिल्टर करता है। ब्रेन सर्किट है। वेन सर्किट है। जो वेन सर्किट होता है जो ब्रीथिंग सर्किट होता है उससे जुड़ा होता है। अब हम लोग कार्डियक मॉनिटर को देखेंगे। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी टू मॉनिटर द पेशेंट वाइटल सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स, SpO2 एंड टेम्परेचर। कार्डियक मॉनिटर होता है सर्जरी के दौरान पेशेंट के वाइटल को मॉनिटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं पेशेंट के ब्लड प्रेशर को, पेशेंट के पल्स को, पेशेंट के SpO2 ऑक्सीजन लेवल को और टेम्परेचर को। अब हम लोग वेंटिलेटर सर्किट को देखेंगे। द वेंटिलेटर सर्किट रेफर टू द ट्यूबिंग दैट द कनेक्ट द वेंटिलेटर टू पेशेंट। वेंटिलेटर सर्किट वो होता है जो वेंटिलेटर को पेशेंट से जोड़ता है। apply to the patient who are ventilated through an endotracheal tube। या उस पेशेंट में अप्लाई किया जाता है जिसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब लगा होता है जिसे वेंटिलेट करना होता है। एंडोट्रैकियल ट्यूब से वेंटिलेटर को जोड़ने वाली ट्यूब को वेंटिलेटर सर्किट कहते हैं। अब हम लोग फ्लो मीटर को देखेंगे। फ्लो मीटर आर यूज्ड टू एक्सेस द फ्लो रेट ऑफ द गैसेस दैट पास्ड। जो फ्लो मीटर होता है उसका हम लोग यूज, जो गैसेस होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसको पेशेंट के बॉडी में एक फ्लो रेट पे पास कराने के लिए करते हैं। द फ्लो मीटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल वैल्यू। जो फ्लो मीटर सिस्टम होता है कंस्टिट्यूट करता है कंट्रोल वैल्यूम को। अब हम लोग वेन सर्किट को देखेंगे। ए वेन सर्किट इज एन एनेस्थीसिया डिलीवर सिस्टम दैट कनेक्ट ए पेशेंट एयरवे टू द एनेस्थीसिया मशीन। जो वेन सर्किट होता है एनेस्थीसिया डिलीवर सिस्टम होता है। जो वेन सर्किट होता है एनेस्थीसिया डिलीवर सिस्टम होता है जो कनेक्ट होता है पेशेंट के एयरवे से और एनेस्थीसिया मशीन से। अब हम लोग सोडा लाइम को देखेंगे। इट इज यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया। इसका प्रयोग हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। इसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन को निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग एंड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग से बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन का सबसे लास्ट टॉपिक वेपोराइजर को देखेंगे। एन एनेस्थीसिया वेपोराइजर इज ए डिवाइस जनरली अटैच्ड टू एन एनेस्थीसिया मशीन। जो एनेस्थीसिया मशीन का वेपोराइजर डिवाइस होता है वो जनरली एनेस्थीसिया मशीन से जुड़ा होता है। विच डिलीवर ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल
एनेस्थेटिक एजेंट जो पेशेंट के अंदर कांस्टेंट मात्रा में वोलेटाइल एजेंट को डिलीवर करता है। वोलेटाइल एजेंट में इसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, डिसोफ्लुरेन, हेलोथेन, ईथर इत्यादि आते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन गुड मॉर्निंग। दिस इज माय चैनल द मेड स्किल।